अच्छा कर सकूं। आप इतना बोलते हैं, आप इतना बोलते हैं कि आप खुद ही बोलते हैं कि मैं तो बकैती का बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ। बिल्कुल। क्यों करते हैं इतनी बकैती आप? ऐसा है कि इस देश में सिद्धांत लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा। बुद्ध को भगा दिया इस देश से, हाँ। नहीं भगाया। अगर ये देश समझदार होता तो इस देश में आज सबसे प्रमुख देवता कौन होता? हाँ। बुद्ध। वो आदमी कहता आत्मदीपो भव। बिल्कुल। यहाँ चारों तरफ कथाएं चल रही, मगन है लोग, जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है। अगर वो कथा सुन के इम्प्लीमेंट करें तो जीवन बदले कि ना बदले? इस देश की नस में बहती है बकैती, जो हमारे प्रधानमंत्री को ज्यादा पता है। झालमुड़ी ही खा लिए जाके, बिहार चले गए, कट्टा चला है। उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना जगह मुझे कोट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते पर वो करते हैं। अच्छा। तो जिस देश की जो भाषा है, अगर आप उस भाषा में आओगे तो आप एक्सेप्ट किए जाओगे। अब दुर्योधन अगर गीता को सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या बकैती कर रहे हैं। गीता को उपदेश मानने के लिए अर्जुन की निगाहें होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो जो बहुत सारे लोगों के लिए बकैती है, वो मुझे बहुत सारे मानने वालों लोगों के लिए ज्ञान है। क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा मतलब एक आम आदमी वाला है। मैं बहुत फिलोसफिकल बात, मैंने बुद्ध का कंडीशन देखा इस देश में। वो एकदम फिलोसफिकल बातें, नफी तुली बातें और सीधे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल करना भगा दिया इस देश में। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो इस देश में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर किसी भी मंच पर या किसी भी जगह कोई अपनी माँ का स्मरण करता है तो उसको यशोदा मैया बोलता है, उसको देवकी से तुलना करता है। आप तो कैकेयी से तुलना कर देते हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भगवान राम भगवान हैं तो माता कैकेयी की वजह से है। जैसे अगर हम नीम खिलाएं किसी को तो थूक देगा वो, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट, उसके लिए तो वरदान है। मतलब जितनी मीठी चीजें दुनिया में है, जो भी आपसे प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको शोषण करने के फिराक में है। बिल्कुल, उसको कुछ चाहिए। हाँ, भाई आपका पड़ोसी आया, कह रहे मैडम आप बहुत सुंदर और टाइम्स नाउ में काम करती हैं, चीनी मांगने आया है, आपसे कटोरे चीनी लेके जाएगा, है ना? तारीफ का नियम ही यही है। जो लोग कठोर हैं वो शुरुआत में तो लगते हैं कि यार, जैसे आमतौर पर जब कैकेयी का चरित्र लोग बखानते तो कहते कैकेयी जैसी मां नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कठोर। अगर वो भरत को जंगल भेज देती तो भरत भगवान हो जाते। राम को भेजा उन्होंने, इसलिए राम जी जब पलट कर वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने जाते हैं। तो जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो आपको बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप, हर बच्चे को लगता है 30 साल तक कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। हाँ। 30 तक। जब 35 की उम्र होती है, 40 की, तो जितने लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो सब अपने माँ बाप को याद करते हैं कि ऐसा मान लिया होता, मेरे पापा ऐसे कहते थे, मेरी माँ ऐसी कहती थी। तो वो कठोरता वरदान है। तो जैसा कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को भगवान राम बनाया, ऐसे मेरी माता ने मुझे बनाया, चुनौतियां दी, चैलेंजेस दी। आप महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप महावीर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जैसे माना जाता है ना कि कोई बात मन में हो, माफी हो तो मन में नहीं रखना चाहिए, कर दो, लेकिन आप तो बोलते हैं बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, माफी का सिद्धांत क्या है? जैसे आपकी सरलता इस देश में कभी कभी कमजोरी मानी जाती। माफी बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। भाई भगवान कृष्ण को वृंदावन की गोपियां थोड़ा से मक्खन पे नचा देती थी और वो नाचते थे, ठीक है। लेकिन शिशुपाल, जरासंध, कंस, जब आपकी माफी को आपकी कमजोरी समझा जाए तब आपका माफ करना पाप है। आप सताए जाओगे, आप मारे जाओगे। पर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे प्यारा, कि जैसे देश में चुनौतियां ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है, तो मैं तो युवाओं से ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया, अपना शहर छोड़ दो।
मैं इलाहाबाद में रहा, मुझे हर आदमी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहां कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था ना, वहां कोई मेरा जानने वाला नहीं था। अगर मैं गोंडा से चुनाव लड़ता तो हो सकता है मुझे 500 ही वोट मिलता। हालांकि गोंडा में मुझे ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई एक वीडियो रिलीज हुई थी ना चुनाव से पहले, साहब गांव नहीं आते, हमसे बात नहीं करते हैं। हाँ। एक वीडियो आई थी। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। आपके जीवन में आपको चुनौती देने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। तो आपको करना ही है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आप अपनी जगह छोड़ दो, बाहर चले जाओ और फिर अपना एक नया मुकाम बनाओ, लौट कर आओ। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को दो, रिश्तेदार को, पड़ोसी को और दोस्त को। चुनावों में कैसे आ गए आप? मतलब टीचर के अंदर नेतागिरी और आप चुनाव में ही कूद पड़े। नेतागिरी, हमारा जो क्षेत्र है उत्तर भारत, हर घर में एक युवा नेता है। ऐसा कोई घर ही नहीं जो जहां युवा नेता ना हो। मेरा बचपन जो पला बीता, तो मेरे एक मित्र हैं पंकज पांडे, उनके पिताजी अच्छे नेता हुआ करते थे, पंडित दीपनारायण पांडे। पंडित दीपनारायण पांडे के मित्र होते थे मंगलदेव सिंह जी तुलसीपुर के, और पंडित दीपनारायण पांडे के साथ यूपी के एक बड़े शानदार बाहुबली नेता हुआ करते थे, शानदार, पंडित हरिशंकर तिवारी। मैं इन सारे नेताओं को देखकर पला बड़ा। मतलब मंगलदेव सिंह को जो मैं देखता था, आते थे फील्ड से उतरते थे, सूट पे लगता यार क्या यार इस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बात में डिसेंसी, अदा में डिसेंसी। पंडित दीपनारायण पांडे एकदम मतलब अकेले चलने, वन सिंगल आर्मी, कोई उनके साथ ग्रुप गैंग वैंग नहीं चलती। हरिशंकर तिवारी जी आते थे तो जो बातें होती थी कि ऐसा करना है, ये 4 शहर अपने पे कब्जा करना है, यहाँ का टेंडर है, 500 करोड़ का ये बिजनेस, मुझे लगता था भाई ये 40,000 की नौकरी के बारे में सोचना ही क्यों। तो सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स एक तरह से मेरे दिमाग में थी कि राजनीति करनी है, और सौभाग्य से ऑफर आ गया तो मुझे लगा ये तो शानदार मौका है। और वो भी चुनौती ज्यादा थी, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे जीतना होता तो मैं तो विनिंग पार्टियों की तरफ चला जाता, वो भी मुझे बुला लेते। बुलाया? सच बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बुलाया नहीं तब आप यहाँ गए। ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था ना कि जो आदमी सत्ता में होता है, हाँ, उसको थोड़ा सा सत्ता का गुरूर होता है कि तुम आओ, हाँ, हम नहीं बुलाएंगे। और जो आदमी फंसा होता है वो आपके पास खुद ही आता है। तो मतलब जितना प्रेम सम्मान यहाँ मुझे मिल गया था, तो मुझे लगा नहीं यार ये लोग ज्यादा प्रेम सम्मान करें, इधर ही चलना चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा भी कि बहुत मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चुनौतियां हैं। मैंने कहा यार जनता के सामने जाएंगे ना, जनता तो एक मेरा फेस देखेगी, और ठीक है जैसा भी था, पर पटपटगंज की जनता ने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। आने जाने की आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही की पार्टी के साथ लोग चले गए हैं, आपका कोई इरादा है? मैडम ऐसा है, हाँ। कांड जो है पेपर में प्रकाशित होते हैं, हाँ। कहने पर उसका मजा खत्म हो जाता है। हाँ। इसलिए कुछ चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। अच्छा। और जितने लोग चले गए वो उनकी अपनी चॉइस थी। भाई आप किसी को जबरदस्ती कहीं थोड़ी रोक सकते हो। संदीप पाठक जी IITN है, हाँ। मतलब कोई ऐसा मामूली आदमी तो है नहीं, IITN है। राघव चड्ढा CA है, राजेंद्र गुप्ता जी बिजनेसमैन है। तो ये सब कोई सुपरफिशियल लोग नहीं थे, इन्होंने कुछ अच्छा अपने बारे में सोचा होगा, इनको अपना फ्यूचर कहीं दिखाई पड़ा होगा, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मन करेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा, अगर आपका मन करेगा तो आप चले जाएंगे? नहीं, क्यों मना करेंगे मैडम, सत्ता किसी को काटती है क्या? अगर कोई बात होगी तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लाइफ में नहीं है कि नहीं यार ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, मन किया तो चले जाएंगे। हालांकि राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। ये आप में बिल्कुल नेताओं वाले गुण पूरे हैं। मैं इतनी देर से आपको सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक शिक्षक से तो बात कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक नेता छुपा हुआ है। मतलब थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अरे हो जाएगा तो देख लेंगे। नहीं, मैं एक सरल आदमी हूँ, सीधा सा। पर ये ठीक है कि एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, हम जब कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरा मानना यह है कि सरकार मतलब भगवान,
वो भगवान होती है। अगर भगवान का आदेश आ जाता है कि भाई ये काम करना है, तो या तो आप चीगो वगैरह हो जाओ कि भाई मार दो, हम तो नहीं करेंगे, हाँ। है? और या फिर आप राघव चड्ढा हो जाओ कि भाई हम तो आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना? तो वो समय का डिसीजन है कि आपको बनना क्या है, चीगो वगैरह बनना, भगवान के आदेश को आप काट रहे हो। तो इसलिए अगर मैं अभी कह दूं नहीं ये वो फलाना, कल फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, तो तब की तब देखेंगे। आपने फ्यूचर की बात की, फ्यूचर की एक कल्पना कर लेते हैं। आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं और आपको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस देश की शिक्षा में सबसे पहला परिवर्तन आप क्या करेंगे? देखिए, आपकी कल्पना की तो मैं तारीफ करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य हो जाए। तथास्तु। तो वैसे भी देवी के मुंह से अगर कोई बात निकली है साक्षात सरस्वती के मुंह से, तो भगवान करे वो सत्य हो जाए। बड़ा मजा आया सुन के, अंदर से बड़े आनंदित महसूस हुए। उस पर तो खैर कुछ कहना अलग बात है, पर मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा को, अगर इनकेस आप कल एचआरडी मिनिस्ट्री बनती है, तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सबसे पहला काम ये करो कि शिक्षा को अप्लाइड बनाओ, एंटरटेनिंग। वो रैंचो मॉडल की जो शिक्षा है, रैंचो मॉडल की क्या शिक्षा है कि आप जो पढ़ते हो उसको जीवन में अप्लाई कर सकते हो। उसकी रैगिंग हो रही है, वो जाके तार निकालता है, स्पून में बांधता है, हाँ। एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन पूछता है, उसके पास एक अच्छा कॉमन सेंस है। एग्जामिनेशन हॉल में वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं जमा करेगा। कहता सर आप जानते हैं कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं करेंगे। अरे वो कहता नहीं सर, आप मेरा नाम रोल नंबर जानते? कहता नहीं, मिक्स कर देता। ये सब काम है शिक्षा को डेवलप करना। पॉपुलेशन चाइना के लिए वरदान है, हाँ। हमारे लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि अगर घर में 10 बच्चे हैं, 5 आईएएस और 5 मंत्री, कितना पावरफुल घर होगा वो। अगर यही हमारी 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए, ट्रेंड हो जाए, ये हमारी ऐसे पावर बन जाएगी भाई। जैसे आयरन रिसोर्स है, कोयला रिसोर्स है, तेल रिसोर्स है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स भी तो है। तो हम पहले ये चाहेंगे कि शिक्षा अप्लाइड हो। बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली और डिप्रेशन में। हाँ। मतलब इस देश में मैं देखता हूं कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो बेचारे मस्त हैं। हाँ, वो कुछ कर रहे हैं। हाँ। जो पढ़ लिख गए वो डिप्रेशन में। भाई ये करो 50 करोड़ का देश है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी श्योर है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और नौकरी आपको अगर मिलती भी है तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है। प्लस बड़े सारे, अच्छा एक और दिक्कत हमारे यहाँ कंट्री में है, एग्जामिनेशन के तो इतनी प्रॉब्लम्स है। बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है। हाँ, डिले हो बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अब इन सारी चीजों का एक समाधान, भाई हमारे बच्चे इंडिया में अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि भाई अपने बच्चों को कहां पढ़ने भेजोगे, कहेगा भैया अमेरिका, टेक्सास यूनिवर्सिटी भैया, ऑक्सफोर्ड भैया, जर्मनी भैया। कोई अफगानिस्तान भेजेगा? जिस देश की शिक्षा महान होगी वो देश महान होगा। शिक्षा अप्लाइड, डॉक्टर अंबेडकर बेचारे किसी को गाली नहीं दे रहे, ना ब्राह्मण्स को, ना हिंदू शास्त्रों को, ना उन्हें एक फॉर्मूला पकड़ में आ गया कि भाई ये ब्राह्मण्स पावरफुल क्यों है? पता चला ज्ञान। बोले बस ब्राह्मणों से दुश्मनी क्यों करनी, ज्ञान ले लो, तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे आदमी है इस देश में जिन्होंने ब्राह्मण बनने का सूत्र दिया इस देश के गरीब और दलित लोगों को। ये किताब जो लेके टहलते ना, वो कहते भाई तेरी सत्ता, तेरी स्थिति इसी किताब में छुपी हुई है। तो मैं तो कहता हूं 14 अप्रैल पुस्तक वितरण दिवस मनाया जाना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कंट्री में, डिस्कशन होनी चाहिए, प्राइजेस बंटनी चाहिए उनके नाम पे, क्योंकि उस आदमी ने सूत्र दिया। ठीक है। तो ये सबसे पहला काम कि शिक्षा अप्लाइड, स्किल डेवलपमेंट, कि भाई 10th के बाद लड़का ये ना सोचे 12th के बाद कि भैया मुझे पैसा कैसे कमाएं। स्किल है उसके पास, वो दिल्ली पढ़ने आया, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो फिर बहुत मजा आएगा।